और बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे कि क्या है और क्यों क्यों हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, आज के टाइम में हर किसी को लाइफ में जीने का एक ही मकसद होता है, सपने को पूरा करना। हर किसी का एक सपना होता है, चाहे वो आदमी छोटा हो बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो, सबके अपने सपने होते हैं। खासकर वो लोग जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ज्यादा सपने होते हैं। वो खुद भी खुश रहे और अपने बच्चों के भी भविष्य को उज्जवल करे। हमारे परिवार का जो एक योद्धा होता है, वो घर का मेन मुखिया होता है, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। बातें चलती रहेंगी दोस्तों, पर मैं चाहता हूँ आप एक बार आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबको एक बार आप फिर से इनवाइट करें, फिर से कॉल करें, उनको नोक नोक करें, ताकि वो अपने टाइम से अपनी जगह पे पहुंचे और लेट ना हो। क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज कुछ खास होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। वैसे तो हम सबको पता है कि हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है। ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये है हमारे फ्यूचर के उज्जवल भविष्य की तैयारी। हम सब लोग सिर्फ इस आस में रहते कि हमारा भविष्य कैसे जगेगा, कैसे चमकेगा। लेकिन सोचने से नहीं होता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे हम सुबह में उठते हैं, हमारा डे शेड्यूल होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे लाइफ की एक प्लानिंग होती है। वो ऐसी प्लानिंग होती है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपका मकसद क्या है लाइफ जीने का, आखिर आप करना क्या चाहते हो। तो ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी डाउनलाइन हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार का, जो आपका टीम है वो आपका परिवार है। आप अपने परिवार के हर एक सदस्य को एकत्रित कीजिए, ताकि वो उज्जवल भविष्य की तैयारी कर सके। क्योंकि परिवार का हर इंसान जब ग्रो करता है, तो पूरा परिवार ग्रो करता है। जरूरी नहीं है कि आपके 5 लोगों का परिवार है तो उसमें से 2 कमाने वाले हो तो आपका परिवार सफल है, नहीं। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, अगर 5 में से 3 कमाने वाला है, तब भी आपका परिवार सफल नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं, तो 5 के 5 लोगों की इनकम हो। पाइपलाइन इतने बिछाओ कि हर हर पाइपलाइन से पानी आए। तो आपका परिवार तभी सक्सेस होगा जब आप चाहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल ना भूले और अपने परिवार के हर एक मेंबर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें, जल्दी से जल्दी बुलाएं, ताकि हम यहाँ पे एकत्रित हो और जान सके कि हमारा भविष्य कैसे चमकेगा। ये एक ऐसी तैयारी है जीत की, जहां पे आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। अगर हम देखते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हमें ये नहीं सिखाते हैं कि आप अपने भविष्य में, अपने आने वाले कल में उज्जवल भविष्य की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे
इसके साथ साथ और भी चीजें सिखाई जाती है। अगर आप गौर से देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से बात करना नहीं आता, जिनको बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो उनको ये सिखाया जाता है कि आप बात करो, आप बोलो। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, और फिर जितना सीखोगे उतना ज्यादा बोलोगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे परिवार में हम सबको मिलके एक साथ आगे बढ़ना होता है ताकि हम सब तरक्की करें। आप तरक्की करो, मैं तरक्की करूं, हम तरक्की करें। अगर मैं अकेला तरक्की करूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। सिर्फ आप अकेले तरक्की करोगे तो भी मजा नहीं आएगा। अगर हम तरक्की करेंगे ना मिलके, तो मजा ही आएगा अलग। और हाँ, क्योंकि आज बहुत खास होने वाला है, आज कुछ जरूरी अनाउंसमेंट भी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोग एक ऐसे शांत वातावरण चुने जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए, कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि अधूरी जानकारी ज्यादा डेंजरस होती है। तो आप सभी लोग ऐसे एक शांत वातावरण का चयन करें जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, नेटवर्क की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो कि कोई भी शब्द मिस ना हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आप ग्रो करो, आपका परिवार ग्रो करे, और हम आने वाले कल की जीत की तैयारी करें। तो देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सबको एक बार फिर से नोक नोक करो, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। जो किसी के लिए नहीं रुकता है, ना तो किसी के लिए रुका है और ना ही कभी रुकेगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। हम सब के लिए वो समान है, जो एक साथ सबकी घड़ी चल रही है और सबका समय एक साथ निकल रहा है। तो दोस्तों, इस बीतते हुए वक्त में कुछ बड़ा करेंगे। अगर आप नहीं करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वक्त का चक्र ऐसा होता है कि बिना चक्र में फंसे वक्त गुजर ही नहीं सकता। करना तो पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो इसीलिए हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। हमारी सबसे इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उनका दिमाग। जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे। आज हमारे बीच एक ग्रेट लीडर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर सुमित सर, जो डिटेल को बहुत बारीकी से समझाते हैं, बहुत ही बारीकी से। क्या तरीका है, मतलब जिसको ना भी समझ में आए ना, उसको भी समझ में आ जाए। तो मैं थोड़े ही देर में हमारे लीडर को इनवाइट करना चाहूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित खेतवाल। प्लीज सर, आइए और प्लान को प्रेजेंट कीजिए, मीटिंग सेशन को आगे बढ़ाइए। प्लीज सुमित सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका सर, आपने इतने अच्छे से आज की होस्टिंग की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के और काफ़ी स्पीड से अपनी जो संख्या बल है बढ़ाया है। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो मीटिंग की संख्या है वो और इंक्रीज होगी, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करी है। और ऐसे ही मेहनत हमें रोज करते जाना है। अपने परिवार को जितनी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी बड़ा करेंगे, उतना बेहतर हम सबके भी जीवन में होने वाला है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है कि आप सभी लोग अच्छा एक शांत वातावरण और नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आ चुके होंगे। मैं राहुल जी को बोलूं तो कम पड़ेगा जितनी बातें मैं राहुल जी के बारे में बोलूंगा, क्योंकि आज के समय पे जिस स्पीड से इनकी मतलब इनको सक्सेस मिल रही, ये काम कर रहे हैं, शायद ही कोई इस तरीके से काम कर पाएगा। तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है और हमें ऐसा मौका दिया है कि हम आज आपके सामने पूरे प्लान को रखें। प्लान नहीं, आपकी सक्सेस चाबी आपके हाथ में दें और आप इसका सही से उपयोग करके अपनी किस्मत का ताला खोल सकें। ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। एक बार मुझे राहुल से बता देंगे मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? ये राहुल सर। प्रोसेस में है सर। जी जी। ओके। सो गाइस, आप बिल्कुल सभी, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए। सो गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने एक मौका निकाला है अपनी लाइफ को चेंज करने का। और मैं भी यहाँ पे आपसे कुछ एक वादा करता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे आने वाला 50 मिनट बने रहेंगे तो आई थिंक आपकी किस्मत की चाबी यहाँ पे 100% मिल जाएगी। सो आप सभी का स्वागत है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन के लिए। ये थंडर कॉइन नहीं है, ये दुनिया का एक अजूबा है। ऐसा अजूबा जो हर किसी की, जितने भी लोग आज हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उन सबकी लाइफ को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन डेली कुछ न कुछ इंक्रीज करती जा रही है। इसलिए इस कॉइन को हमें समझना बहुत जरूरी है। जो जिस तरीके से मेहनत कर पा रहा है उसको उसी तरीके सब चीजें होती जा रही हैं। कॉइन को समझें तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपने पैसे के बारे में समझने की आवश्यकता होती है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि आज के समय पे जो आपकी जरूरतें हैं वो पैसे के अलावा और कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो चाह रहे हो वो पा रहे हो। मेरे गुरु कहते हैं कि पैसा ही सारी मुसीबत का जड़ नहीं है या समस्या का हल नहीं है, लेकिन जहां पैसे की जरूरत है वहां कोई दूसरा हल नहीं है। पैसा ही सारी समस्या का हल नहीं है, लेकिन जहां पैसे की समस्या है वहां पे कोई दूसरा हल नहीं है। इसलिए हमें बहुत जरूरी समझना है कि पैसा हमारे लिए कितना बेहतर काम करता है और हमारे जीवन को कितना इम्पोर्टेंट है। सो इस पैसे को थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि ये पैसा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता हुआ आया है और किस तरीके से आगे प्रभावित करेगा। प्रिंस, गेट बंद कर लो ये। सो क्षमा चाहूंगा। पैसा हमारे जीवन का हर एक समस्या का हल दे सकता है, बस हमें समझना ये है कि इस पैसे को अपने जीवन में लाएंगे कैसे। एक समय था जिस वक्त पैसा नहीं हुआ करता था, लोग अपनी जरूरतों के लिए दूसरी वस्तु का अदल बदल किया करते थे, जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। उसके बावजूद लोग चलते रहे, जीते गए। थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी तो आ गया सोना। अब सोने के बदले अपनी वस्तु का विनिमय किया, लेन देन किया। तब जाके सरकारों ने सोचा कि कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिससे इनका जीवन थोड़ा आसान हो सके, ये अपने सपनों को पूरा कर सकें, ये जो चाह रहे हैं वो पा सकें। कॉइन का आविष्कार किया गया, मेटल कॉइन। आज हम सभी लोगों के पास यूज कर रहे हैं। हम सभी लोग शायद 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक का कॉइन आज भी यूज कर रहे हैं। और पुराने जमाने में स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे कॉइन थे, आना दिकन्नी पकन्नी पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं आइडिया। बट जो बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं उनको पता है। लेकिन फिर सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनकी लाइफ को थोड़ा सा और आसान करें। इनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कतें होती हैं, काउंट करने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है। और
इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत होती है, इधर उधर ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है, लोग कट्टा भर भर के थोड़ी ले जाएंगे सिक्के। पेपर मनी का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे देखा कि दुनिया बहुत फैंसी होती जा रही है, एक वॉलेट भी जेब में रखती है तो उसमें भी जरा सी भी जगह होती है, और उसमें अगर ये बड़े बड़े नोट रखेगा, बड़ी बड़ी गड्डियां रखेगा, तब भी शायद अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों के बीच में छोटी छोटी जरूरतों के लिए क्या दे दिया, प्लास्टिक मनी, कार्ड्स पकड़ा दिया, हर बैंक ने सबको कार्ड्स पकड़ा दिया कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आप जो भी चाहते हो वो आप इस कार्ड के जरिए पा सकते हो। और सोचा कि अब एक मोबाइल ऐसी चीज बन चुकी है जो खाना खाना इंसान भूल जाएगा, लेकिन उसको अपना, उसको खोले बिना नहीं रहेगा। तो क्यों ना मनी का ट्रांसफर इसके अंदर ही दे दिया जाए। हम लोगों के बीच में शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब वही दुनिया आगे और बढ़ती हुई, एक करेंसी का और आविष्कार किया गया कि क्यों ना इस जो डिजिटल मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, इससे भी ऊपर ऐसी चीज रखी जाए जो दुनिया के किसी कोने में रहते हुए आप इस्तेमाल कर सको। दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पे बैठ के आप उसको इस्तेमाल कर सको, उसके लिए आपको किसी की परमिशन, किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो गाइस, उस करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा हम समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? सो मैं आप बताना चाहूँ आपको, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है। क्रिप्टो का मतलब हिंदी भाषा में समझोगे, अगर साधारण भाषा में तो छुपा हुआ, जिसे बोलते हैं छुपा हुआ। और मनी का मतलब आप सभी को पता है, करेंसी मनी, मतलब करेंसी मतलब मनी, पैसा। छुपा हुआ पैसा है जो आपके हाथों में नहीं रहता है, आप उसको लेके बैग में या बटुए में नहीं घूम सकते, बट अपने डिजिटल डिवाइस के साथ 24 घंटा कनेक्ट रह सकते हैं। 24 घंटा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी देश में रह के कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और डिवाइस होना चाहिए। गाइस, इसका लेन देन पीयर टू पीयर होता है। पीयर टू पीयर मतलब जैसे हम एक दूसरे से सामान लेते हैं, सेम इसी तरीके से होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को दे सकता है। बशर्ते आज जो हमारी मनी है उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो हमारी मनी जिसका इस्तेमाल अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, उसके पीछे एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम बैंक बोल सकते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ये डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसका डाटा जो है वो एक हैश कोड पे मेंटेन होता है। जैसे हमारा डाटा जो हम पैसों का लेन देन करते हैं, हम लोग, हमारा जो डाटा है वो पासबुक में मेंटेन होता है। जो हमारी पासबुक होती है उसमें मेंटेन होता है कि आपने, आप इस पूरे महीने में कितना आपके अकाउंट में पेमेंट आया है, कहाँ कौन सा सैलरी आई है, कौन सा बैंक से आया है, कौन सा किसने दिया है, कौन सा गिफ्ट था, सब पता चलता है। फिर आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है वो पासबुक में देखते हो। ऐसे ही एक ब्लॉकचेन पासबुक होती है जिसके अंदर हैश टैग यानी कि जो कोड जो लिखा होता है उस कोड के थ्रू मेंटेन किया जाता है। इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन का, जो दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और आज भी नंबर वन पे है और सब दिन नंबर वन पे रहेगी। बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ उस वक्त पे देखा जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी खास, मतलब कुछ तो हर चीज की वैल्यू होती है, बट खास नहीं थी। यानी कि आप 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर लेते उस वक्त पे, जब इसके बारे में बताया जा रहा था लोगों को नई नई तरीके से, तो आज खरबों रुपए के मालिक होते आप। ये रेट था, सिर्फ 10 रुपए का खरबों रुपए रेट होता आज। ऐसे ही इथेरियम आया हम लोगों के बीच में, इन सब की नीचे सप्लाई वगैरह लिखी है, ये कितने कितने कॉइन बने थे और आज कितने मार्केट में हैं, किस किस के पास है। इथेरियम आया, इथेरियम का भी सेम रहा। अब हम लोगों के बीच में एक, जिसकी लिमिट फिक्स ना की जाए, सप्लाई फिक्स ना की जाए, और दुनिया का हर एक व्यक्ति यूज कर सके और हर एक व्यक्ति इससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट ले, कभी लॉस ना उठाए, ऐसी करेंसी का आविष्कार हुआ जो कि मेटा ब्लास्ट फैमिली के अंदर आज हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। समझेंगे इसको, सप्लाई क्यों नहीं है, क्यों हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्यों हमारी लाइफ इससे
हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, इसको धीरे धीरे हम समझते हैं। बस आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना है और देखना है। ये जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये काम कैसे करती हैं? ये सारी काम करती हैं सप्लाई और डिमांड के ऊपर। जिसकी डिमांड हाई हो जाएगी, सप्लाई लो हो जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिसका प्राइस जब डिमांड लो रहेगी और सप्लाई हाई हो जाएगी तो उसका प्राइस गिर जाएगा। सेम इस तरीके से काम हो रहा था। और ये सप्लाई और डिमांड आता कैसे है, बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है? तो उसके पीछे कुछ इवेंट वगैरह हो जाते हैं, रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। मार्केट में कोई बड़ी मछली आती है, बेल टाइप के लोग, और ये हिला देते हैं, पूरा इसको फ्लक्चुएट कर देते हैं। यहीं पे जो हमारी करेंसी है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, वो और अच्छा काम करती है। ये सब कुछ होने से जितना भी ये होता है, उतना ही उसके अंदर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये करेंसी हमारे लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। ये जो बिटकॉइन और इथेरियम बताया, उसके कुछ मेन मेन जो वेल हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पे माइनिंग प्रोसेस होता है, माइनिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब किसी करेंसी का आविष्कार किया जाता है, तैयार की जाती है। उस वक्त पे जो प्रोसेसिंग चलती है, उसे माइनिंग कहते हैं। यही माइनिंग और यही बर्निंग हमारे सिस्टम को चार चांद लगाती है। नो डाउट कि अन्य सिस्टम में नहीं लगे, सबके लगे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन उन सब से हट के कुछ यहाँ पे विचार किया गया, कुछ सोचा गया और उस पे काम किया जा रहा है, जो और ही ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। बर्निंग का प्रोसेस होता है कि जब कोई कॉइन को खत्म किया जाता है, उसको बर्न बोल देते हैं। जो उसका लिक्विडिटी होता है, गाइस कब से मेरी आवाज नहीं आ रही थी? किसी ने मुझे म्यूट किया था? क्या मेरी आवाज वगैरह सब? आवाज आपकी रेगुलर आ रही है सुमित सर, कंटिन्यू करिए। नहीं, अभी एकदम मैसेज आया कि किसी ने म्यूट किया, एक बार वीडियो बंद किया, एक बार म्यूट किया। मुझे लगा शायद, ठीक, चलिए सॉरी। और गाइस ये बर्निंग का सिस्टम होता है। जब भी कोई कॉइन को बर्न किया जाता है, यानी कि खत्म किया, डिलीट किया जाता है, उस वक्त बर्न बर्न होता है। और जो उसकी लिक्विडिटी होती है, यानी कि जो उसके बैंक में पैसा होता है, वो सिस्टम में जाता है। सिस्टम से जिसका होता है उसके पास पहुंच जाता है। ये हमारे लिए, जिससे हम लोग जहाँ पे भी समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से काम करेगा। धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। अब क्रिप्टो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के अब तक हमें देखने को मिले थे, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल को समझे तो सिंपल, जितने का है उतने का है। जितने का है उतने का है, मतलब 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही है। अनस्टेबल, 1 रुपए कभी 90 पैसे बन सकता है, कभी 120 पैसे भी बन सकता है, कभी 200 बन सकता है, कभी 500 बन सकता है, और कभी फिर वो 2 पे भी आ सकता है। उसे अनस्टेबल बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया बहुत जगहों पे, और वो पैसा किसी न किसी वजह से ऐसा लगा कि इसे डूब गया है, निकल नहीं पाया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म लगे होते हैं अनस्टेबल में, कि जब उसका रेट हाई था उस वक्त पे उन्होंने परचेज किया, लिया, उन्हें लगा कि और हाई जाएगा, लेकिन किसी कारण से वो डाउन हो गया। और फिर उनको ऐसा लगा कि सर मेरा तो इतना नुकसान हो गया है, अगर और रुके रहेंगे, डाउन हो रहा है, तो क्यों ना बेच के निकल लेते हैं। तो वो नुकसान सह जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ में बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये जो हमारी दुनिया का 10वां अजूबा है, एमबीटीसी, ये इन सब में अलग है। हर तरीके से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देने वाला है। लाइफ में कभी भी आपके जीवन में इसकी वजह से फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने मतलब डाउन नहीं होगा, बेहतर ही होगा। क्योंकि इसको कहते हैं क्रिप्टो टोकन दैट नेवर गोज डाउन। ये ऐसा टोकन है, क्रिप्टो का टोकन है, जो कभी भी डाउन नहीं होगा। यानी कि सब दिन अप करेगा, सब दिन
ऊंचाइयों को छुएगा। और सीधी सी बात है, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, जो भी ग्रेजुएट आपके पास है, जो भी कुछ आपके पास है, उसका रेट पर डे बढ़े और सब दिन हाई होता चला जाए, सब दिन हाई होता चला जाए, तो आपकी तो वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, जिसके पास ज्यादा घर हैं वो ज्यादा बड़ा है, जिसके पास ज्यादा कारें हैं वो ज्यादा बड़ा है, जिसके पास जितना ज्यादा दिखने वाला प्रॉपर्टी है वो उतना बड़ा है। ये है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि छुपी हुई मुद्रा। ये दिखाई नहीं देगी तो लोगों को, आप दिखावा नहीं कर पाओगे इससे ज्यादा, लेकिन आप अंदर ही अंदर इतने स्ट्रांग होते जाओगे, इतने स्ट्रांग होते जाओगे, जिस दिन मार्केट में निकलोगे ना, पूरा मार्केट अपना कर लोगे, पूरा मार्केट अपना कर लोगे, जो दुनिया अपना अपना करती फिरती थी ना। और ये हो रहा है, इसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगातार होता हुआ आया है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। बशर्ते हमें समझने की जरूरत है। हम इसको कितना समझ पा रहे हैं उतना बड़ा हम कर पा रहे हैं। हम जितना नहीं समझ, जहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं वहां पे मटक रहे हैं। हमें प्रॉपर तरीके से इसको समझने की आवश्यकता है। हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर हमारे लिए हो जाएगा। प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम एवरी ट्रांजेक्शन। सप्लाई और डिमांड बढ़ने के घटने के में ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं भाई गाइस, ध्यान रखना। जैसे लोगों को पता चलता है ना कि आज बिटकॉइन बढ़ने वाला है, भाई सब लोग खरीदने में लग जाते हैं। और जैसे लोगों को पता चलता है अरे डाउन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फटाफट बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स खूब होते हैं, लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स में लोगों को प्रॉफिट भी होता है और नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में आप समझ रहे हैं, मेटाब्लास्ट का एमबीटीसी कॉइन, अभी इसके बारे में बताएंगे आगे और आपको। ये जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उतना ही रेट बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रॉफिट बुक होगा, उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट में निकलने वाले हैं, उतने ही एरिया के मालिक आप बनते जाएंगे। बस जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन इसके अंदर होंगी। अब समझने की बात गाइस ये है, ट्रांजेक्शन होंगी कैसे। ट्रांजेक्शन हमारे आपके काम करने से होंगी, जो हम आज इसको समझेंगे, जानेंगे और यूज करेंगे। तो हर ट्रांजेक्शन पे रेट बढ़ेगा। नो वन कैन बाय टोकन इन सेम प्राइस अगेन। जो टोकन का प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने लाइफ में कभी खरीदा है इसको, या आज अभी सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, इसको देख रहे हो, जो प्राइस आज है कल सुबह वो प्राइस नहीं मिलेगा, कल दोपहर को वो प्राइस नहीं मिलेगा, कल शाम को वो प्राइस नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? एक नया प्राइस मिलेगा जिसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ी हुई होगी। हर 10 मिनट के बाद आपको प्राइस बढ़ता हुआ मिलेगा, हर 1 मिनट के बाद आपको प्राइस बढ़ता मिलेगा, हर ट्रांजेक्शन के बाद प्राइस बढ़ता मिलेगा। और यही करते करते हम लगभग आज 72% प्लस जा चुके हैं। अभी आई थिंक 1.25 महीने ही हुए हैं लॉन्च किए हुए। इसका नाम है एमबीटीसी। इस करेंसी का नाम है एमबीटीसी। स्टैंडर्ड इसका BB20 रखा गया है। सप्लाई इसकी नॉट फिक्स्ड है। डिसेबल इसका 18 रखा गया है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं। एक अच्छा लीडर नेटवर्क बन करके कर सकते हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हो। जो आप अभी बैठे हो यहाँ पे, तो आई थिंक मेरी समझ से इन्वेस्टर कम लीडर अच्छे होंगे आप। इन्वेस्टर कम लीडर अच्छे जरूर होंगे, और अच्छे नहीं है तो आज यहाँ पे बैठे नहीं होते। हमारे साथ वही आता है जो अच्छा अंदर से होता है ऑलरेडी, वही हमारे सिस्टम तक पहुंचता है। तो आप पहले तो ये मान लो कि आप बहुत बेहतर इंसान हो, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो, और इसलिए आपके लिए यूनिवर्स ने ये सिस्टम भेज दिया है। मैंने और आपने, जिसने आपको नंबर दिया, ये कोई नहीं होता है। ऊपर वाले ने भेजा है आज आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि इसको समझो और यहाँ से कुछ करो, कुछ इन द सेंस अपनी लाइफ को चेंज करो। यहाँ पे जब स्टार्टिंग लेवल पे कोई लीडर ज्वाइन करता है तो 1 यूनिट से लेके 4 यूनिट तक लगा करके ज्वाइन कर सकता है, या उससे अब जितना चाहे उतना कर सकता है, बट कम से कम इतना करके ही चले।
जो एक यूनिट है हमारा $11 का है, 11 USDT का है, यूएसडीटी का है, आगे समझेंगे हम। ऐसे ही करेंसी है, स्टेबल करेंसी होती है, जिसे उसे यूएसडीटी बोलते हैं सिंपल भाषा में। 11 USDT से 44 USDT तक का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। और ऐसे में आपको सेम टाइम एक भी सेकेंड का इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपके वॉलेट में आपका पैसा पहुंच जाएगा, जो कि 55% कमीशन आपका, आपके रजिस्ट्रेशन का आपको मिल जाएगा, जो कि इस कॉइन के रूप में होगा, जिसमें से 2.5% रिवॉर्ड में, 2.5% एक्सपेंसेस में चला जाता है, लेबल में बढ़ता है 20%, और बचा हुआ 20% से आपके प्राइस को इंक्रीज करने में डाल दिया जाता है, जो कि वो बैकएंड में जा करके उतने कॉइन को बर्न करता है और सबकी लिक्विडिटी बढ़ा देता है, यानी कि सबका प्राइस बढ़ा देता है। इस तरीके से आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट थी 100% सब में बढ़ जाती है। दूसरा है, एक किस्म से अगर आप चाहो कि आपके पास ज़्यादा अभी पैसा है और ज़्यादा बड़े लेवल से आप काम करना चाहते हो, आपकी एक सोच बड़ी है, आप थोड़े से खुश नहीं होते हो, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे कम से कम 55 USDT, और अब में जाओ तो 11,000 USDT तक आप इन्वेस्ट फर्स्ट टाइम पे कर सकते हो। ऐसे में सिस्टम आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देता है, जो कि आपकी सेल्फ की जो इनकम होती है वो 75% हो जाती है। जो 55 थी वो 75 हो जाती है, और स्पेशल रिवार्ड वगैरह 5% निकल जाता है। जो लेवल इनकम 20% बटनी थी वो आपको दे दी जाती है, और आपका प्राइस को इंक्रीज करने के लिए 20% बर्न हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप सिस्टम के अंदर एंट्री ले सकते हो। हाउ डू सिस्टम वर्क, सिस्टम वर्क कैसे करेगा? एबीसी जो भी आपने लगाया, दोबारा समझना, अब यहाँ पे इन्वेस्टर वाली बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि आप लीडर हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे समझाया जाएगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 55% तो आपको ही रिसीव हो जाएगा, 2.5 सिस्टम और रिवॉर्ड में चला जाएगा, 20% लेवल में जाएगा एफिलिएट में, वो जिसके थ्रू मतलब आप मेहनत करके बड़ा अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। 20% प्राइस को इंक्रीज करेगा, 100% आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया फिर से बता रहा हूँ। ये जो 20% प्राइस को इंक्रीज करने में जा रहा है, ये परचेजिंग के लिए भी है और एक्टिवेशन के लिए भी है। जब भी लाइफ में कोई भी कुछ भी ट्रांजेक्शन, यानी अपना पेमेंट उसमें डालेगा, यूजली डालेगा, तो उसको जो मिलेगा 20% का इंक्रीजेस लगा रहेगा हर बार। सेम टाइम पे अब आपके पास बहुत सारा कॉइन है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारा कॉइन है, बहुत सारी टीम बनाई, अब आपका मन कर रहा है कि अब बरसात का मौसम है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज इस चीज को फेस भी किया, कि मेरी बेटी का पेपर है, 7:30 बजे का स्कूल है, बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम जा नहीं सकते लेके, इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे, 8 बज गए, नहीं रुका गया, तो चद्दर वद्दर में लपेटा बच्ची को, ऊपर से पन्नी डाली, यानी वो क्या बोलते हैं, तो कस्टूम होता है वो पहनाया, और छतरी ली, और फिर स्कूटी से छोड़ने गए। छतरी पकड़ने वाला व्यक्ति भी बिठाना पड़ा साथ में। तो याद आ रहा था, यार सुमित, गाड़ी तेरे पास है और घर पे है, यहाँ पर भी जरूरत पड़ सकती है ना कभी कभी। क्योंकि अभी तक क्या था कि हम यहाँ पे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेट्रो सिटी है गाजियाबाद, 2 मिनट 5 मिनट में ओला उबर आ जाता है। लेकिन जिस दिन बरसात होती है उस दिन भाई साहब वो भी बहुत अच्छा परेशान करते हैं। तो अभी तक तो ये था कि सब दिन मतलब जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत मिल जाती है हर चीज, जब चाहो तो गाड़ी पे चले जाओ। लेकिन आज जब मैं ट्राई कर रहा था तो बात बन नहीं रही थी, तो रियलाइज हुआ कि यार क्यों ना थोड़ा पैसा कमा करके गाड़ी ली जाए। और सेम जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ होगी तो आपका ही मन करेगा, नहीं
हमारे पास भी होनी चाहिए थी। तो हमने उस वक्त सोचा था कि कुछ भी हो जाए, अपनी मेहनत इस तरीके से बढ़ा देनी है कि हो सकता नेक्स्ट बरसात जब आए तो सुमित के पास यहां पर भी अपनी गाड़ी हो। घर पे तो है, गांव में तो है, यहां पर भी अपनी गाड़ी हो। अब उसी तरीके से लगन से आज हमने काम करना शुरू कर दिया और अपने कुछ सपने, कुछ ड्रीम, सारी चीजें बनाई। और मैं चाहता हूं ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। और आज अगर मैं इतनी सारी आप बातें आपसे कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में एक ऐसा सेमिनार अटेंड किया था जो फिजिकल था। उस दिन भी बरसात बहुत अच्छी वाली थी। हम भीगते भीगते गए थे क्योंकि हमें अंदर से ये था कि कुछ तो मेरी लाइफ को बदलने वाला मिल रहा है। अब मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। बरसात ने बहुत रोका, सब कुछ रोका, बट नहीं रुके थे, बरसात भीगते हुए गए थे। और आज वो दिन फिर से याद दिलाया उसने, फिर से मैंने अपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से मैंने एक नया जीवन पा लिया है। और उसी मेहनत के साथ में हम चाहते सभी पूरा परिवार बढ़े, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्या होता है ऐसे कुछ। तो हम सबको मिलके करना पड़ेगा। चलिए गाइज, कुल मिला के बेचते समय पे जब कोई सेल करेगा, ऐसे सपने पूरे करने के लिए सेल करने निकलेगा, तो उसको 100% सेल होगा, लेकिन उसके अकाउंट में जो है 90% अमाउंट ही क्रेडिट होगा। 10% प्राइस को इंक्रीज करने के लिए चला जाएगा। यानी कि जो आपके पास बचा हुआ है उसका प्राइस और बढ़ेगा, जो ऑलरेडी है उनका सबका प्राइस और बढ़ेगा। तो सेम दोनों तरीके से जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, हर प्राइस से, हर कंडीशन से इसका प्राइस बढ़ने ही वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एफिलिएट की। एफिलिएट मतलब कि जो आप मेहनत करोगे, टीम बनाओगे, उसका प्रॉफिट आपको क्या मिलेगा। उसका प्रॉफिट आपको ये मिलेगा कि जिसको भी आप रजिस्टर करवा रहे हो, उसका जो 20% लेबल में बटना था, वो लेबल के लिए निकलेगा। और उस 20% का 25% आपको दिया जाएगा। उसके बाद 10 लेवल तक आपके ऊपर वालों को दिया जाएगा। उसके बाद 20 लेवल तक, 11 से लेकर 20 तक, उनसे भी ऊपर वाले लोग जो हैं उनको दिया जाता है। अब इसको जरा, आपके काम करने से 20 लोगों तक ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितना मजा आ रहा है उनका। अब समझना ये है, ये तो अच्छी बात है 20 लोगों को आ रहा है, लेकिन मेरा क्या। ऐसा अब वो भाई साहब जब काम करेंगे तो 5% आएगा, और वो भाई साहब जब काम करेंगे तो 5% आएगा। ऐसे 10 लेवल तक जितने भाई साहब काम करेंगे, उतनी जगह से 5-5% आपको आएगा। और उनके नीचे जब 20 लेवल तक लोग जाएंगे, वो भी काम करेंगे, तब भी 3-3% आएगा। गाइस, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति बड़ा बना है तो बड़ा नेटवर्क वाला ही बना है। जिसका नेटवर्क जितना बड़ा है, आज वही इंसान उतना बड़ा है। और आज यहाँ पे आपको 20 लेवल तक नेटवर्क बनाने पे भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। हो सकता है आज बरसात का मौसम है, आपका मन कर रहा है कि चलो चाय पकौड़े हो जाएं। बच्चे कह रहे नहीं, गाड़ी निकालो, आज अच्छे रेस्टोरेंट में चलेंगे। और आप चले गए, लेकिन 19वें 20वें लेवल पे नीचे बंदा कोई बैठा काम कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके यहाँ बारिश ना हो रही हो। वो उड़ीसा से हो, वो तेलंगाना से हो, वो पाकिस्तान से भी हो सकता है, वहां पे ना बारिश हो रही हो, और वो काम कर रहा हो। आपने जो पेमेंट रेस्टोरेंट में पे किया, वो पेमेंट आपके वॉलेट में रिसीव हो रहा है। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। और ये पैसिव इनकम लेने के लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम टीम बनाएंगे, वैसे वैसे 20 लेवल तक का प्रॉफिट ले पाएंगे। टोकन की सप्लाई नॉट फिक्स है, पंपिंग डंपिंग का मैटर नहीं चलता है, होल्डिंग स्टेकिंग करवाते नहीं है आपसे, आरओआई की कोई वादा नहीं करते कि आपको इतना लगाओगे तो इतना इतना आ ही जाएगा। सीधी सी बात है, हमारी तरफ से कोई ऐसा वादा नहीं है कि आप इतना लगाओगे आपको रोज डेली इतना इतना परसेंट आएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसा हम कोई वादा नहीं करते हैं जो हम शायद पूरा ना कर सकें। हो सकता है जो 24 घंटे में 1% बढ़ रहा है, वो दो भी बढ़े, पांच ही बढ़े, और एक भी ना बढ़े, आधा ही बढ़ पाए। कुछ भी हो सकता है।
बशर्ते सिस्टम इस तरीके से काम करता है, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि अपना जीवन बेहतर बनाए, तो लगिए, काम कीजिए, जब चाहे जैसे चाहे। 24 घंटे आपके पास इंडिपेंडेंट रहने का है। आप स्वैपिंग कर सकते हैं, विड्रॉल लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आपका है, आपका अधिकार है, हम नहीं छीनेंगे। हम आपसे नहीं कहेंगे कि अभी लगाओ, हम 10 तारीख को देंगे। आज बटन दबाओगे, आज फॉर्म भरोगे ना अपना, तो हम 20 तारीख को देंगे, या हम 72 घंटे में देंगे आपको। नहीं, हम कहीं और से उठा करके आपको नहीं देंगे। हम आपके पैसा आपको आपके तय समय अनुसार आपको दे देंगे, यानी हम नहीं देने वाले कोई भी है, ये मिल जाता है। क्यों ऐसा सब कुछ होता है, ये सब कुछ क्यों होता है? तो उसके लिए हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, एक चीज कुछ और समझते हैं। वो ये, हमने यूएसडीटी की बात करी थी आपसे। तो यूएसडीटी एक टोकन है जिसके ऊपर हमारा पूरा पूरा सिस्टम काम करता है। जब तक आपको यूएसडीटी समझ नहीं आएगी तो आप एमबीटीसी नहीं समझ पाओगे, एमबीटीसी को समझ नहीं पाओगे तो आप वहां पे काम नहीं कर पाओगे। तो यूएसडीटी समझना बहुत जरूरी। स्टेबल कॉइन है, इसके थ्रू हमारा एमबीटीसी कन्वर्ट होता है, सीधी सी बात है। यूएसडीटी लगेगा और आ जाएगा। अब यूएसडीटी कैसे मिलेगा आपको, वो आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि आप कहाँ से खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, कैसे लाओगे, क्या करोगे, वो आपके अपलाइन आपको समझा देंगे जिनके साथ आप आने वाले हो। ये यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है। सारी क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया था, पासबुक में जैसे हमारा डेटा एंटर होता है, ऐसे ही यहाँ ब्लॉकचेन पे एंटर होता है। और वो सारा का सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब टोटल तरीके से काम करती कैसे है, तो सीधा सा है कि जो भी आपका रिकॉर्ड डेटा है उसको मेंटेन करती है, संभाल के रखती है, पूरी दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंस रखती है, और एक पावर देती है कि आपके द्वारा की हुई ट्रांजेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। न कभी बंद कर पाएगा, न कभी कोई छेड़खानी कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। पासबुक के अंदर हो सकता है, वैसे तो पासबुक छपने के बाद तो नहीं होता है, बट फिर भी एक बार को कोई करना चाहे तो कर सकता है। और यहाँ पे भी एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार का समय था, मेरे पास ना हैवी लाइसेंस था, और उस वक्त पे पेपर वाला लाइसेंस आता है। मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, कुछ लोग नहीं होंगे, नहीं पता होगा। मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। तो मेरे पास हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस बनवाया था, जो हर 3 साल में रिन्यू होता था। एक समय ऐसा पड़ा, मैं उसे रिन्यू करवाना भूल गया, और उसकी डेट जो है खत्म हो गई, और गलती से आरटीओ ने मुझे थाम लिया था। अब जैसे आरटीओ की गाड़ी देखी, सब कुछ देखा, तो एकदम से दिमाग काम करने लगा, मेरे पास क्या क्या नहीं है। मतलब जब हमारे सामने परेशानी आती है तो हमें रास्ते दिखाई देते हैं, हम कहाँ कहाँ से परेशान, हमें अभी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और हमें कौन कौन सा सोल्यूशन चाहिए। जब तक कि मौका मिला मिला, मेरे बात समझ में आ गई कि मेरा जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हुआ है। वहां पे कुछ ऐसा प्रक्रिया था जो साल को चेंज करने में समय दे रहा था। साल या महीना कुछ था जिसको मैंने चेंज किया था, और मैं बच गया था। बस हल्का सा उसमें पेन चलाना पड़ा था और बच गया था। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कुछ भी चीजें जो हम तक पेपर में आती हैं उनके साथ छेड़खानी की जा सकती है। वाइटनर फाइटनर पता नहीं कितने यंत्र हैं जिनका जुगाड़ करके काम हो जाता है। मतलब आपका काम हो जाता है। बहुत सारे जाली पासवर्ड, पासपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारे जाली आधार कार्ड, सारी चीजें बन जाती हैं, सब चीजें होती है ना। लेकिन इसके अंदर कोई इस तरीके की हरकतें नहीं हो पाती हैं। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे इस तरीके की हरकतें नहीं होती हैं। वो सिस्टम ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे एक दूसरे का ट्रांजैक्शन हर कोई देख सकता है, एक दूसरे से हर चीज लेन देन कर सकता है, और हर एक दूसरे से प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन बीच में कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आपके ट्रांजैक्शन को रोक दे, आपके लेन देन को रोक दे, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि ऐसी जगह पे कोई मालिक नहीं होता है। जो मालिक नहीं होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे क्रिएटर साहब ने भी यही माइंड लगाया कि हम तो ह्यूमन इंसान हैं, हम बहुत अच्छा दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या पता कभी हमारे माइंड में कुछ उल्टा सीधी हरकत आ जाए और मैं कुछ गलत कर दूं।
तो मैं वो अधिकार ही नहीं रखता अपने पास भाई, वो आपको सबको दे दिया, वो अधिकार ही नहीं है। आप इंडिपेंडेंट होकर के काम करो, जब तक और जितना आप कर सकते हो उतने के मालिक आप हो, उतने के मालिक आप हो, सारा जहां आपका है। गाइस, ये पूरा सिस्टम इस तरीके का डिसेंट्रलाइज है जहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्राउड फंडिंग है, क्राउड मतलब ज्यादा लोग, फंडिंग मतलब आपस का पैसा ग्रो करने में हम लोग मदद करते हैं, ठीक है। यूनिक प्रोग्राम है, रिवर्स सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, और ऐसे कॉइन को पाने के लिए आपको आगे भी चीजें समझनी होंगी। विजन है सेफ सिक्योर प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाए, हर किसी के लिए एक जैसा हो, हर कोई इंसान यहाँ पे मैसिव इनकम कमा सके, जितनी ज़्यादा चाहे उतनी इनकम ले सके। रिवर्स एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मिशन है कि आप सभी लोग यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार अपने सपनों को पूरा कर सकें, आप इंडिपेंडेंट हो सकें, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई, देखा जाए तो मतलब किसी प्रकार का कोई बोझ ना बने, कोई ऐसी दिक्कत ना हो जहाँ पे आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, आप लाइफ में अपने शान से जीवन को जी सकें। ये विजन है, और वही सब चीज़ दिखाई जा रही है। क्षम एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी ताकत क्षमता है, मैंने आपको बता दी। डिसेंट्रलाइज है, कोई बंद नहीं हो सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, आपके ऊपर है, जितना आप चाहो उस तरीके से करो। मार्केट का रिसर्च बहुत अच्छे से किया गया है, जो मार्केट के अंदर चीज़ें होती हैं उन सबको समझा गया, उनमें से जो बेहतर बेहतर चीज़ें थी सब चीज़ निकाल के आपको दे दी गई हैं, और आज उन सभी का फायदा हम सभी लोग उठा रहे हैं, और आपका मौका आज है कि आप भी इसका फायदा उठा सको प्रॉपर तरीके से। ट्रांजैक्शन का ध्यान रखा गया है, लगातार हम सभी लोगों ने बहुत स्पीड से ट्रांजैक्शन की करके देखे हैं, सब चीज़ें की हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ अच्छा चलता हुआ आ रहा है स्मूथली, और लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। सिस्टम की बात करें, सिस्टम के अंदर अभी 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। पांचवा मेटाब्लास्ट एकेडमी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको संडे और वेडनेसडे 2 दिन एजुकेशन देता है, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देता है। जैसे कि हमारे बीच में राहुल सर ने बोला था कि आप अगर बोलना शुरू करोगे, नहीं बोला जाएगा, फिर कोशिश करोगे, फिर कोशिश करोगे, एक दिन इतना बोलोगे बेहिसाब। तो अगर किसी को इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो वो सब चीज़ें एकेडमी में सिखाई जाती हैं। टोकन में क्रिप्टो का पैसा बढ़ने पे सिखाया दिया जाता है। बूस्टर में आपका पूल यूनिट के हिसाब से चलता है। मेटाब्लास्ट स्पेस में भी सेम इसी तरीके से, और मैसिव में भी इसके अंदर साथ में आरवाई इनकम भी आपके साथ जुड़ी हुई है। आज सबसे पहले हमने आपसे एमबीटीसी की बात करी है, लेकिन एमबीटीसी को पाने के लिए, लेने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे बूस्टर प्रोग्राम के अंदर। जैसे बूस्टर प्रोग्राम के अंदर आप आ जाते हैं, बाकी के प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। शायद ये भी सब पहली बार सुना होगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि जितनी बार जाओगे, जितना कर देखोगे उतनी बार आपको पेमेंट देना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम है जो कि बूस्टर प्रोग्राम सिर्फ $8 से स्टार्ट करने के बाद में आगे के जो $21 से $4 वाले प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जानने की एंट्री फ्री मिलती है। कभी सोचा है आपने कि $8 दे करके $50 की एंट्री मार देंगे हम? $8 दे करके $21 की एंट्री मार देंगे हम? कभी सोचा था? नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है और हो रहा है। पिछले 3 साल से सिस्टम रन कर रहा है, सब चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं, और आगे भी होती रहेंगी। डिसीजन आपका कि आपको किस तरीके से समझना है, ठीक है। अब बूस्टर प्रोग्राम के अंदर हमें एंट्री लेनी है, तो थोड़ा सा बूस्टर प्रोग्राम को समझ लेते हैं। बूस्टर प्रोग्राम के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो $8 से किया जाता है, जहाँ पे 1 यूनिट मिलता है आपको। आपके पास इंडिपेंडेंस छूट है, आप चाहो तो 1 यूनिट से लगा के 100 यूनिट तक इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यूज कर सकते हो। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, आपका एक यूनिट बनता है। अगर आप 100 यूनिट से आ रहे हो तो 100 यूनिट बनेंगे, और आप 1 यूनिट से आ रहे हो तो 1 यूनिट बन रहा है। तो अब हम 1 यूनिट की बात करेंगे, जैसे 1 यूनिट काम करेगा वैसे सारे यूनिट से काम करेंगे, ठीक है। तो पहले यूनिट की बात करते हैं। पहला यूनिट जैसे ही आपका बनता है, उस यूनिट के नीचे 2 यूनिट ग्लोबली आते हैं, पूरी दुनिया से भ्रमण करके आते हैं, और जैसे वो आ जाते हैं तो आपका रेवेन्यू वहां पे बनता है $44 का, बट आपको नहीं दिया जाता है। पहले बता रहा हूँ, आपको नहीं दिया जाता, बनता है बट आपको नहीं दिया जाता है। उसमें से $1 आपको दिया जाता है, $1 आपके अपलाइन को दिया जाता है, जो सिस्टम बांटता है। और बचे हुए $12 से कहता है कि यार, जब आप इतना आगे एक एक डॉलर कमा लिया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा ज़्यादा कमाओ। वो ऑटोमेटिक पूल में डाल देता है, लेवल 2 में चला जाता है। और लेवल 2 में 12 $12 के 2 यूनिट आते हैं ग्लोबली। हो सकता है जो आपके नीचे थे वही आ जाए उठ करके, वो अपग्रेड होंगे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे वहां पे। जैसे पहुंचेंगे
$24 का रेवेन्यू फिर बनेगा, फिर आपको नहीं दिया जाएगा है। हाँ, क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आगे लेवल और भी है। यहाँ पर भी आपको एक यूनिट में $1 मिल जाता है, एक आपके प्लान को मिल जाता है। बचे हुए $22 से लेवल 3 अपडेट हो जाता है। वहां पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, मतलब आपके पहुंचने के बाद वो दोनों लोग जैसे पहुंचते हैं आपके नीचे, $22 से $44 रेवेन्यू बनता है। यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन सब नहीं दिया जाता भाई, ये भी समझना है। दिया जाता है। यहाँ पे आपको दिया जाता है $12 का बूस्ट बटन। एक बटन आएगा, उसको दबाओगे, लाइट जल जाएगी उस पर लाल, उसे जैसे दबाओगे आपके अकाउंट में $12 पहुंच जाएंगे। $21 की जो आईडी, $8 वाली से बड़ी $21 थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने का मौका मिल जाएगा। अगर आप $50 लगाना चाहते हो तो वेट करना पड़ता है, इसको मत लगवाओ, आगे का उसके प्रोसेस दिया हुआ है, वो आप पूरा कर दोगे तो उसमें लग जाएगी जाके। और आपके लिए एक $8 की एक ऐसा यूनिट फिर से क्रिएट हो जाता है नया, जो कि फिर से वो आपको ऐसी इसी साइकिल में लेके चलेगा। सेम टाइम पे आपके अपलाइन को भी $2 दे दिया जाते हैं, और $1 क्रिएटर फंड में भी जमा होता है, जो कि सिस्टम के क्रिएटर साहब जिन्होंने इतना सब कुछ, इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया हमारे लिए, उनके पास भी जाना चला जाता है। अब ऐसे में आप देखोगे, अगर आपके $8 का इन्वेस्टमेंट का आपके पास एक यूनिट के साइकिल में आया आपके पास $43। 14, 21, 8, 14 बोले तो दो, एक दूसरे में, और 12 तीसरे लेवल से। $21 की आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गई, $8 की एक आईडी और मिल गई। $43 का प्रॉफिट आप लेते हो कि एक बार $8 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ऑलमोस्ट 6 गुना से ऊपर पहुंच रहा है। और अगर जितने यूनिट्स आपके लगे, सारे यूनिट्स ऐसे काम करेंगे और बार बार करते रहेंगे। एक बार लगा है वो खत्म हुआ, लेकिन दोबारा से उसका साइकिल चालू हुआ है, फिर फिल होगा, फिर चलेगा। तो ये अनलिमिटेड बार आपको यहाँ पे इनकम ऐसे ही देता रहेगा, लाइफ टाइम आप यहाँ से इनकम लेते रहेंगे। गाइस, मजा आया ना? मजा आया ना? एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ और बार बार लाइफ टाइम यहाँ से आप इनकम पे इनकम, इनकम पे इनकम, इनकम पे इनकम लेते जाओगे। बस छोटी सी कंडीशन दी गई है कि जब आपके सामने पहला बटन आता है दबाने के लिए बूस्ट का, तब आपसे कोई कंडीशन नहीं होती है। दूसरी कंडीशन, जब दूसरी बार जब इसका रिसाइकल होता है, तब सिस्टम कहता है यार अब तो शर्म कर लो, कम से कम एक आध लोगों को तो बता दो इसके बारे में, कम से कम एक आध लोगों को तो लगवा दो। एक यूनिट कम से कम मांगता है कि आपके नीचे डाउन में हो, और आपका बूस्ट दब जाएगा दोबारा से। मतलब तीसरी बार फिर बूस्ट आएगा, तब भी कर लोगे तो बेहतर है, नहीं करते तब भी आपको बूस्ट मिलता है। चौथे में फिर रिक्वायर पड़ती है, तो ये साइकिल लगातार ऐसे ही चलता रहने वाला है। अब अगर आपने गलती करी, पहले से आईडी लगा रखी थी, ज्यादा यूनिट नहीं लिए थे, तो भी मौका है, आप चाहो तो यूएलपी नामक एक बटन मिलता है, उसको दबाओगे, वहां पे $8 से लगा के $800 तक अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। उसकी भी कुछ टाइम सीमा है, 1 घंटा 4 घंटा, उसको आप समझ लेना और एंट्री लगा सकते हो। इसके अलावा कोई कंडीशन या कुछ भी सिस्टम में नहीं है। जो कंडीशन थी, जो चीजें थी, मैंने आपको समझाई हैं। कोई ऐसी खास कंडीशन आपके लिए नहीं रखी गई जहां पे आपको हमारी तरफ से मतलब आपको कहीं पे दबाव दिया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, या जबरदस्ती कुछ ऐसी चीज गई है, कोई नहीं। हर तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो, बशर्ते जो सिस्टम कह रहा है उसको समझना जरूरी है। कि जैसे कि फ्री आईडी जो फीड आपके इसमें आएगी जो $21 की, और आपको सिस्टम ने मौका दिया कि आपको फ्री मिल चुकी है, अब लगा लो, और आप अपना वॉलेट ही खोल के नहीं देख रहे हो, आप कभी आईडी खोल के नहीं देख रहे हो, आपकी आईडी वो $21 की आईडी पड़ी है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कहीं लगा नहीं रहे हो, तो ऐसे में 48 घंटे के बाद सिस्टम क्या करता है, उस आईडी को वहां से हटा हटा करके और एक नंबर आईडी के साथ में कनेक्ट कर देता है, ताकि जो उससे और लोगों को प्रॉफिट मिलना है वो मिल सके। तो ये सिस्टम है, हर तरीके से आपके लिए और आपके परिवार के लिए सोचा गया है। सारी चीजों पे काम किया गया है, और आशा करता हूं आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। सो जिस भी साथी के थ्रू आज आपने इस मीटिंग को अटेंड किया है, जिसके थ्रू आपको इसका लिंक मिला है, आप उनको मैसेज करिए, कॉल करिए, जो भी है, मीटिंग खत्म होते अपनी आईडी प्लेस करवा लीजिए। पहले आओ पहले पाओ, जितनी जल्दी आओगे उतना बड़ा पाओगे। क्योंकि राहुल जी ने बोला था, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, सबके लिए इक्वल काम करता है।
तो भाई एमबीटीसी का भी समय चल रहा है, एमबीटीसी का भी समय चल रहा है। डेली कुछ न कुछ तो ग्रो कर रहा है भाई वो। अगर वो अपने आप को ग्रो कर रहा है और आप सब उसके परिवार का हिस्सा रहेंगे, तो भैया हकदार तो आप भी होंगे, मिलेगा तो आपको भी। जिसके बाप के पास जितना पैसा है, उतना पैसा हर किसी के पास है। सो आप सभी लोगों के पास, आप सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़ के धन्यवाद चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक चीजों को सुना, समझा, जाना। और हमारे बीच में राहुल सर आ चुके हैं। सो आगे की मीटिंग की प्रतिक्रिया को राहुल सर कनेक्ट करेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है राहुल सर आपका, आप आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेल, दोस्तों, इतना शानदार प्लान प्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट जस्ट अ प्लान, दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लाइफ का वो की है जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है, अगर आप चाहो तो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक ऐसी चाबी है जो आपके किस्मत का ताला खोलेगी। कब? जब आप चाहोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। यहाँ पे हर कोई ड्रीम की बात करता है, ड्रीम तो हर किसी के पास होते हैं, हर किसी का अपना अपना ड्रीम्स है। सब कहते हैं कि मेरा ये सपना है, भगवान मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, चाहिए तो सबको ही। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है इतिहास में, कभी भी, कि भगवान ने उसे आके खुद बोरी भर के पैसे दिए हो? नहीं। वो देता है अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा रास्ता दिखाता है। भगवान कभी भी आपको हाथ पकड़ के बोरी का हाथ नहीं लगवाएगा पैसे का, वो बस आपको मार्ग दिखाता है। वो मार्ग ऐसा दिखाता है कि आप वहां से अपने सभी सपनों को पूरे कर सकते हो। आज हम सबके लाइफ में एक ही चीज महत्व रखती है, दैट इज मनी। और आप सबको पता है, द पावर ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द एवरीवन। एक पैसे की ताकत इतनी होती है, हर इंसान से ज्यादा। एक पैसे में इतनी ताकत होती है कि वो राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकती है। तो आप सभी के पास मौका है। ये सिर्फ एक हमारा मेटा ब्लास्ट का प्रोग्राम नहीं है, नहीं। हम समझने में गलती कर रहे हो। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये क्या है, ट्रस्ट मी, आप रोक नहीं पाओगे खुद को। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ रुकूंगा। बस एक ही जगह जहां आपका लक्ष्य दिखेगा, यहाँ पे कोई नहीं रुकने वाला है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने हर जगह काम किया एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैंने सिर्फ अपना नाम, मेरा नाम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आई एम ऑल्सो डूइंग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, FD, RD एंड मच मोर। मैं ये सारा कुछ करता हूँ और करके देख चुका हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पे आपको अपना पैसा मिलता हो। अगर मैं एक FD की बात करूं, कोई भी अच्छा से अच्छा बैंक हो ना, ज्यादा ज्यादा 7 या 7.5% एनुअम देता है, मतलब साल के 7.5%। यार यहाँ पे हर रोज इनकम बढ़ रहा है। अगर आप SIP की बात करो, आप म्यूचुअल फंड की बात करो, आप शेयर मार्केट की बात करो, एवरीवेयर इज रिस्क। जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। और ये बात वो सारे लोग समझते होंगे जो इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, उन सभी लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई कॉइन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अप डाउन ट्रेड ना करता हो। अगर मैं आपको बात करूं, एक बिटकॉइन की ले लो, जिसका हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपको पता है, आज से 10 से 15 दिन पहले वो 1 करोड़ 10 से 12 लाख का एक बिटकॉइन था। विद इन 7 डेज
इट्स फॉलन डाउन, पूरे 8-9 लाख रुपए गिरे हैं। मुझे बताओ दोस्तों, अगर आपको मैं उन दिनों में बोलता खरीदने के लिए बिटकॉइन के लिए, तो आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाते और आज 1 करोड़ पे होता, तो आपका 10 लाख का तो नुकसान था ना? बिल्कुल था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के साथ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन के साथ। कोई बेचेगा तब भी आपका बेनिफिट है, कोई खरीदेगा तब भी बेनिफिट है। मतलब ये कभी न रुकने वाला सिलसिला है। तो आज हम लोग इस पॉइंट के साथ डील कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां पे सिर्फ हम लोग जुड़े हैं। वी आर वेरी लकी, हम लोग सच में खुश नसीब हैं कि ऐसे कॉइन के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे कॉइन को बाय करके बैठे हैं जहां पे हर ट्रांजैक्शन में रेट इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने इस कैलकुलेशन को एक बार समझ लिया ना, ट्रस्ट मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं या जो लोग अक्सर आते रहते हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है। जिस दिन आपको पैसे का फॉर्मूला समझ में आ गया ना, यू विल गो ऑन, यू विल गो टॉप। पैसे का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप उसको जितना बढ़ाना चाहोगे उतना बढ़ेगी। हमारा सबसे बड़ा संपत्ति, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसका दिमाग। आप जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप में से सभी लोग जो हमारे साथ अभी यहाँ पे इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के बारे में मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं और आप देखते हैं कि यार मुझे ना इस चीज में तरक्की चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी, किसी भी लाइन में कोई भी मसला हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं तरह उसमें फंस जाते हो, मुसीबत में, आप कहते हो यार मुझे यहाँ से निकलना, आप कुछ भी कर लो वहां से निकलोगे। पता है क्यों? क्योंकि उस चीज पे आपका दिमाग काम कर रहा है। आपके जो दिमाग के घोड़े हैं ना, वो दौड़ रहे हैं रेस को जीतने के लिए। और वो सिर्फ वहीं पे काम नहीं करेगा, आप उस घोड़े को जिस रेस में उतारोगे उस रेस के विनर आप रहोगे। हमारे दिमाग का जो घोड़ा होता है ना, उसको हम जितना दौड़ाएंगे वो उतना दौड़ेगा, उससे हम जितना काम लेंगे वो उतना काम करके देगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि काम करके थकावट नहीं होती है, काम नहीं करने के थकावट होती है। जब आप काम करोगे ना, फील यू आर वेरी एनर्जेटिक, you have lots of energy to do other things, not only this, आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। आप जितना सोचोगे उतना करोगे, उतना करोगे आगे बढ़ोगे। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, मैंने हर जगह हर लाइन में एक्सपीरियंस लेके देखा है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज यू, और ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों को अपनी जैसी बातें लगेंगी। देखो, हर इंसान के पास हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जो पैसों का लेन देन करते हैं, मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास उसका एक्सपीरियंस है।
ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं पैसों के साथ इतना लेन देन करता हूँ, मैंने हर जगह लेन देन करके देखा, हर लाइन में लेन देन करके देखा, मुझे इससे बढ़िया और बेहतर कहीं नहीं मिला है। मेरे एसआईपी चल रही है, मेरा म्यूचुअल फंड चल रहा है, आई एम गोइंग ऑन शेयर ऑल्सो, मैं ट्रेड भी करता हूँ, आई एम अ ट्रेडर सिंस 2019, मैं 2019 से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा आरडी है, एफडी चल रहा है, एलआईसी चल रही है, लेकिन इससे बढ़िया कहीं कुछ नहीं है। आपको पता मैं ये सब आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी का एक्सपीरियंस लेते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि यस, ये बातें कुछ कुछ मुझसे मिलती जुलती है। ये वो बातें हैं जो आपके बातों से मिलती जुलती है, आपके कहानियों से मिलती जुलती है। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जितना चाहोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम सब लोग एक साथ आते हैं ग्रो होने के लिए, एंड यू विल ग्रो। यहाँ पे कोई रोक टोक है ही नहीं, आप जितना चाहोगे उतने पैसे कमाओगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज समझता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है ना तो सब है। कुछ लोगों से मैंने सुना है, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी पहले से ही। लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप हर चीज नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। कहते हैं आपके पास पैसा है तो आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस। चेंज क्या है? आपके सोचने का तरीका। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है ना तो आप बिस्तर भी खरीद सकते हो और नींद भी खरीद सकते हो। कैसे? उसके लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो, जिस चीज के लिए आपने नींद उड़ा रखी है, उसके लिए दूसरे को रखो ना काम में। यहाँ पे सोचने के पैसे नहीं लगते हैं, सोचने के लिए मारनी पड़ती है कि आप कुछ सोचेंगे तो आपको ऐसा बोलेगा लोग। नहीं, आपके पास पैसा है ना, रखो ना दूसरे को काम पे। जितने एजुकेटेड पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड पर्सन को अपने लिए काम पे रखो। नौकरी करने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, मालिक बनने के लिए नहीं। मालिक बनो आप, एक मालिक वाला सोच रखो, बड़ा सोच रखो, एक बिग ड्रीम की जरूरत। दोस्तों, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। आज कुछ खास होने वाला है आप सभी के बीच, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मेरे मार्गदर्शक, मेरे टीम लीडर, मेरे गुरु नवीन सर का। प्लीज नवीन सर आइए और दो शब्द हम सब के लिए, क्योंकि आपके चलिए, शब्द बहुत 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 कीमती होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर, कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर है विदाउट एनी डिस्टरबेंस? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, और गुड एमबीटीसी सभी लोगों को। और बहुत शानदार पोस्टिंग आज राहुल सर के माध्यम से हुई। और प्लान का तो कहना है क्या, सुमित कैथवार सर ने जितनी बारीकियों के साथ एक टाइम फ्रेम के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन किया है, दैट इज फैबुलस। बहुत खूबसूरती से इस तरीके से पूरे प्लान को समझाया है साथियों कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। और अगर बहुत कुछ समझ में ना आया हो तो इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि मेटा ब्लास्ट एक सिस्टम है जो काफी दिनों से हम सभी लोगों के बीच में है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और मेटा ब्लास्ट का ही एक अपना टोकन, एमबीटीसी टोकन
जो दुनिया का पहला एनडीटी टोकन है, नॉन डिक्रीजिबल टोकन, जिसका प्राइस कभी गिरता नहीं। और पूरी टेक्निक सुमित सर ने आज आप सभी लोगों को ब्रीफ किया कि किस तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन से, चाहे वो ट्रांजेक्शन बाई का हो, सेल का हो, या फिर वो ट्रांजेक्शन जो है वॉलेट टू वॉलेट का ट्रांसफर हो, हर ट्रांजेक्शन के साथ आपके कॉइन का रेट बढ़ रहा है। मतलब एक चीज तो समझ में आई कि अभी तक क्रिप्टो में अपार संभावनाएं थी, क्रिप्टो में लोग करोड़पति बने, क्रिप्टो में लोगों ने अरबों रुपए कमाए। लेकिन दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिटकॉइन से लोगों ने करोड़ों कमाए तो कुछ लोगों ने अरबों गंवाए भी। एक बहुत सारे, एक एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये वो, प्राइस बढ़ना घटना, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता था आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन साथियों, आज जब आपने इस टोकन के मैकेनिज्म को देखा तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि यार, कुछ भी हो जाए, नुकसान तो नहीं होना हर ट्रांजैक्शन के बाद। क्योंकि आज तक डर सताता था जिनको क्रिप्टो का नॉलेज हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो वेल्स है वो अपना क्रिप्टो बेच दे, बेचेंगे तो प्राइस गिर जाएगा, खरीदेंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन आज आप स्वतंत्र है, किसी भी रेट पे खरीदिए, उसके बाद आपका हर 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 ट्रांजैक्शन के बाद आपका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घटता तो है ही नहीं कभी। और ये अब हवा हवाई बातें नहीं है, करीब करीब 40-45 दिन हो चुके हैं, सबने इसको देख लिया। उसके साथ साथ साथियों, कि जब क्राउड फंडिंग की बात करते हैं आप, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर एमएलए, तो आज तक जितने भी सिस्टम थे वहां पे एक लिमिटेड इनकम था कि भाई आप इतने लोगों को जोड़ोगे तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन आज मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूं, एकमात्र पूरे दुनिया का ऐसा सिस्टम, एमबीटीसी टोकन, जहां पे आपने ज्वाइन कर लिया तो आज यहाँ पे बैठा हुआ एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका एक भी दिन उसके टोकन का पैसा बढ़ाना हो। हर ट्रांजैक्शन के साथ उसका रेट बढ़ रहा है और कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा टोकन आपके पास होगा उतना बड़ा पैसा कमाएंगे, जितनी बड़ी टीम होगी टीम से भी लेवल रेफरल इनकम कमाएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, विड्रॉल की भी कोई समस्या नहीं। लेकिन साथियों, ये सब कुछ होने के बावजूद जितने भी लोग बैठे, खास तौर पे जो नए लोग, भाई सब कुछ समझ में आ गया, सिस्टम तो बहुत अच्छा है, सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, पैसा भी लोगों का बढ़ रहा है, पैसा भी आ भी रहा है, लोग विड्रॉल भी कर रहे हैं, 2-3 साल सिस्टम को हो भी गया, मैनेजमेंट के लोग सामने हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई मेरे एक बात बताओ, अगर आपका ये जो सिस्टम है, ये जो कंपनी है, ये भाग गई तो? ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं, मैं भी जब शुरू में किसी सिस्टम में पहले जुड़ता था, अब तो मैं देखता भी नहीं पिछले 3 सालों से। कंपनी भाग गई तो मतलब सब कुछ ठीक है, बोल रहा है बंदा, सब कुछ ठीक है भैया, प्राइस बढ़ रहा है, मैकेनिज्म ठीक है, प्राइस बढ़ भी रहा है, सेल भी हो रहा है, बाई भी हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, आ भी रहा है, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम, आपकी कंपनी भाग गई तो ऑफ कोर्स आप लोगों से भी ये सवाल होता होगा, और जो कई नए लोग बैठे होंगे उनके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि ऐसा ना हो कि हम पैसा लगा दें और कंपनी भाग गई तो क्या हो। साथियों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि कंपनी या सिस्टम, कौन सा सिस्टम भागता है। पहला चीज, वो सिस्टम जिनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं, अफवाह में पैसा दे रहा है, बिना फालतू में पैसा दे रहा है। जैसे आप सुने होंगे, एक कंपनी आया था बीच में, हम करके कुछ था, जो कह रहा था कि 8 दिन में पैसा डबल। कैसे दे रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन आपने इस पूरे सिस्टम को जब देखा, जब सुना,
तो क्या किसी ने ऐसा बोला क्या कि आप पैसा लगा दो, करोगे नहीं करोगे, आईडी लगे ना लगे, 2 दिन में आपका पैसा डबल, रातों रात बीएमडब्ल्यू आ जाएगा? नहीं। हाँ, ये जरूर बोला गया कि हर ट्रांजैक्शन के साथ पैसा बढ़ रहा है, हर ट्रांजैक्शन के। इसका मतलब ये है कि जितना ट्रांजैक्शन होगा उतना प्राइस बढ़ेगा। तो मैकेनिज्म तो है, अपने जेब से तो पैसा नहीं दे रहा कोई, ऐसा तो नहीं कह रहा कि $100 लगाओ 500 मिलेगा। और उसका एटलीस्ट एक कैलकुलेशन है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आज अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का एमबीटीसी टोकन है और वो 2 साल तक रखता है, और पर डे अगर हम 1%, जो अभी तक उससे ज्यादा है, 1% की एवरेज ग्रोथ होती है, तो आपका 1 लाख रुपया 12 करोड़ बन जाता है। तो उसके पीछे आपके प्राइस की ग्रोथ को दिखा, और वो प्राइस का ग्रोथ कैसे होता है ये आपको प्लान में समझाया जाता है कि भैया जब बाई करते हो तो 20% बर्न होता है, सेल करते हो तो 10% बर्न होता है, और जब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हो तो भी 10% बर्न होता है, और बर्निंग से प्राइस बढ़ता है। उसको और आप डिटेल में समझ सकते हो। तो दैट मीन्स ये है कि भैया कंपनी जो है, जो सिस्टम है, जिसको नए लोग कंपनी भी बोलते हैं, तो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन सही है, और सही तरीके से इसका प्राइस बढ़ रहा है। दूसरी चीज, अच्छा आप समझ लीजिए इसका एक दूसरा पक्ष दे। अरे सिस्टम अगर भागेगा तो क्या लेके भागेगा? सब कुछ तो आपके पास है। जैसे $11 से भी शुरू किया, तो सिस्टम ये कह रहा है कि भैया $1 तो हमको चाहिए, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे, हमारा परिवार है, हमारा घर है, $1 हम अपने लिए ले रहे हैं। बाकी जो पैसा बचा उसमें से 55% आपके पास है, 20% बर्न हो गया, वो भी आपको दिख रहा है। ये 55% आपके डैशबोर्ड में नहीं है, आपके वॉलेट में है। और आपके वॉलेट का सीक्रेट की अगर आपके पास है, तो कोई भी व्यक्ति आपका पैसा निकाल नहीं सकता। तो वो टोकन आपके पास, जो 20% बर्न हुआ वो आप देख ही रहे हैं, जो 20% टीम और लेवल में बटा वो भी आपको देख रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा पैसा बट गया, तो सिस्टम क्या लेके भागेगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, समय कम है, तो जब सिस्टम भागेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद भी जो ये तो है ना सर, तो वाला जो क्वेश्चन है, TO, ये कभी खत्म होता ही नहीं है। अब जब इतना बात किसी को समझ में आता है, तो वो जानते हैं क्या बोलता है? बोलता है अच्छा ठीक है, आप सब कुछ कह रहे हैं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस भी बढ़ रहा है, सब ठीक है, मुझे समझ में आ गया, कंपनी भागेगा नहीं, क्योंकि कोई वो क्या बोलते हैं, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। आप जितना काम करोगे, $1 तो मुकेश सर को जा ही रहा है, तो काहे लिए बंद करेंगे? वो उनका भी फायदा, आपका भी फायदा। तो अब भागेगा नहीं। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, भागेगा तो नहीं सिस्टम। अच्छा, बंद हो गया तो सिस्टम भागेगा नहीं, इतना समझ में आ गया आप। लेकिन बंद हो गया तो, अच्छा सिस्टम में नहीं बोलेगा, बोलेगा कंपनी बंद हो गया तो पहली चीज तो भाई ये कंपनी है नहीं। लेकिन अगर कंपनी होता भी, तो आप समझो कौन सी कंपनियां बंद होती। आज तक आपने कौन कौन सी कंपनी को बंद होते हुए सुना? वो पुराने डब्बे वाली टीवी बंद हो गई, क्योंकि उसका जगह ले लिया LCD और LED ने। वो लैंडलाइन वाले फोन करीब करीब बंद हो गए, क्योंकि उसका जगह ले लिया मोबाइल फोन्स ने। वो फोटो वाला कैमरा जो घरों में लोग रखते थे, वो बंद हो गया, क्योंकि आजकल वो काम मोबाइल से हो जाए। तो मोटा मोटी मैं ये समझाना चाहता हूं कि कंपनियां भी वो बंद होती हैं जो आउटडेटेड हो जाती, जिनकी जरूरत नहीं होती है। आपके पास प्रोडक्ट क्या है? MBTC टोकन। और टोकन का मतलब क्या? क्रिप्टो करेंसी, एक तरह की मुद्रा ही तो है, पैसा है। क्या कभी पैसा आउटडेटेड हो सकता है क्या? किसी भी, आज से 100 साल बाद भी क्या हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप सोच के देखिए, आज जितनी जरूरत आपको है, उससे ज्यादा जरूरत आज से 10 साल बाद। महंगाई बढ़ जाएगी, पैसों की जरूरतें बढ़ जाएंगी। अब जब इतनी बात समझाएंगे, तो ये भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, भागेगा नहीं, बंद भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल खटक रहा है,
अब वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि सर, जैसे जैसे आपने बताया है ना, वैसे वैसे हम भी एक सिस्टम में थे, उसने भी बताया था। बहुत सारे सिस्टम रोज आते हैं और रोज जाते हैं, 4 जगह से धोखा खा के आए। ठीक है, भागेगा नहीं, बंद नहीं होगा, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले भी तो ऐसा ही बोला था। अब क्या करें? अब आप समझिए, इसको मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 10:21 हो चुके हैं। सिंपल सी एक बात, कि शहर के किसी गांव में कहीं पे भी नकली दारू पीने से 2 4 10 लोग मर जाए, भगवान न करे, ऐसी खबरें सुनी होंगी। तो क्या दूध बेचने वाला दूध बेचना बंद कर देगा क्या? लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, जिनके पास एक अपनी बुद्धि है, दिमाग है, वो इस बात को समझे। और जिसके पास अपना दिमाग ही नहीं है, वो यही कहेगा कि दोनों लिक्विड है। दारू भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है, दूध और दारू में अंतर समझ में नहीं आए। अब हो सकता है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई सुनार अगर नकली सोना बेच दे तो सारे सुनारों की दुकान बंद करवा दोगे क्या? नहीं बंद करवाओगे। क्यों नहीं बंद कराओगे? क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, लेकिन आपके अंदर ये परख होनी चाहिए। अब कहेंगे कि भैया दोनों लिक्विड है, परख कैसे करें? स्मार्ट कॉन्टेक्ट तो तुम्हारे पास है, सीखो और चेक करो कि डिसेंट्रलाइज्ड है कि नहीं। और दूसरी चीज समझो कि अगर किसी को चोरी करना होगा, सिस्टम को बंद करना होगा, क्या जितने भी सिस्टम बंद हुए, क्या उसमें से किसी का बनाने वाला या चलाने वाला आपके सामने था, आपसे बात करता था, आप उससे मिल सकते थे? नहीं। दैट मीन्स, ओ मैं बार बार एक डायलॉग बोलता हूँ ना कि वो पॉकेट मार भी मुंह पे, वो क्या करता है, वो रुमाल बांध देता है। यहाँ पे तो सब कुछ ओपन ट्रांसपेरेंस है, 100%। क्रिएटर आपके साथ मीटिंग में बैठा हुआ है जी। दैट मीन्स बंद भी नहीं होगा। तो लेकिन ये सारी चीजें देखो, तो जब ये तो पे मैं बात करता हूँ तो कई लोग कहते हैं ठीक है भाई, अब ठीक है, समझ गया कि तुम्हारी कंपनी भागेगी भी नहीं, मतलब सिस्टम नहीं भागेगा, सिस्टम बंद भी नहीं होगा, और ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन मान लो इसके बाद भी मैं जुड़ गया और मैं टीम नहीं बना पाया, तो आप कहोगे कि भैया टीम क्यों नहीं बना पाओगे? जब सब बना पा रहे हैं तो आप भी बना पाओगे। और अगर नहीं भी बनाओगे तो 1 लाख का 2 साल में 12 करोड़ हो रहा है, 6 करोड़ मान लो, 3 करोड़ मान लो, 1 करोड़ मान लो, 10 लाख मान लो, अपना कैलकुलेशन निकालो, लेकिन आपका पैसा 1,000 गुना तो हो जाए 2 साल में, तो दिक्कत किसका है? नहीं, मान लीजिए कि भैया कि ये तो प्राइस तब बढ़ेगा ना जब ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ तो मतलब इनडायरेक्टली कि मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझे पक्का भरोसा है, लेकिन पूरे सिस्टम में कोई काम नहीं किया तो तो भैया लाइव रेट से तुम्हारे पास पैसा तुम्हारे पास है, तो तो वो पैसा मुझे आ जाएगा। अगर किसी ने काम नहीं किया, अब पूछोगे कि क्यों नहीं काम किया, तो बोलेगा 1 मिनट के लिए मान लो सब लोग मर गया तो का आप जवाब क्या दोगे? इस बात का कोई जवाब है तो तुम्हारा पैसा मुझे आ जाएगा। तो फिर वो घबरा जाएगा, तुरंत घबरा जाए, क्या बोलेगा कि भाई मेरा पैसा तुम्हें कैसे जाएगा, तो दुनिया के सभी लोग मर गए और तू भी मर गया तो फिर। लेकिन ये बातें किसको समझ में आएंगी? एक एग्जांपल से समझिएगा कि एक व्यक्ति अपने दादाजी को लेके जाता है हाईवे पे, और थोड़ी देर वो लोग बैठे रहते हैं, आगे से एक बीएमडब्ल्यू आता है, वो दादाजी को कहता है कि देखो दादाजी, ये बीएमडब्ल्यू जा रहा है। दादाजी कह रहे बढ़िया है। फिर पीछे से वेगनार जा रही है, दादाजी देखो ये वेगनार है, ये फॉर्चूनर है, ये लंबोर्गिनी है, ये पोर्चे है, ये फला कार है, ये फला कार है। दादाजी कह रहे हैं क्यों बता रहा भाई, सारी कारें तो सेम है, सब में 4 पहिए हैं, सब चल रही हैं, सब में एक नंबर प्लेट लगा हुआ है, कलर अलग अलग है, सब तो एक ही है। लेकिन आप एक 10 साल के बच्चे के साथ जाइए, जो अपडेटेड है, जिसका दिमाग अपडेटेड है, वो कहता है पापा ये देखो बीएमडब्ल्यू जा रही है, 2.5 करोड़ की आती है, इसका माइलेज इतना है, और इसमें ये सिक्योरिटी फीचर पड़े हुए। दूसरी गाड़ी कहता है अरे ये देखो जी, ये तो पोर्चे है, इसमें मुकेश अंबानी चलता है। क्यों कह रहे हो?
क्योंकि वो अपडेटेड है। तो मेरे भाई समझना, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा ये बातें जिनके पास अपना दिमाग है। अब जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, उसको तुम कितना भी समझा लो भाई। मैंने सुना है कोई बोला कि भैया मुझे अपना वो लिख के दे दो, क्या जमीन जायदाद लिख के दे दो तो ज्वाइन कर लूंगा। जिसका अपना दिमाग नहीं उसको क्या समझाइएगा? दीवार पे सर मारिएगा तो सर फूटेगा कि दीवार टूटेगा? अब जब ये तो खत्म नहीं हो रहा, तो हाथ जोड़ लो, प्रभु आप गरीब पैदा हुए हैं, गरीब मर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। दरिद्रता और किस्मत भी कोई चीज होती है। तो आपकी किस्मत में अगर दरिद्रता लिखी है, तो मैं कौन होता हूं उसको बदलने वाला? हो सकता है एक ऑप्शन था, आपके पास भगवान ने भेजा था, शायद आपकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन आप तैयार नहीं है। प्रभु माफ करें, आप काम करें सर जो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत मजा आया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब ये सारी चीजें उन्हीं को समझ में आया जाएगा जिनका पॉजिटिव माइंड है। तो आपको समझा दिया कंपनी भागेगी क्यों नहीं, सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा, है। और पहले जो सिस्टम कहते थे, वो एक्चुअल में आप लोगों ने सुना होगा ना, सुमित सर समझा रहे थे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी बंद हो ही नहीं सकता। तो पहले भी कभी बोला होगा, लेकिन क्या वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज था? आंसर नहीं, नहीं था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, मैं खोल के दिखा देता हूं, नहीं था डिसेंट्रलाइज। तो ये सारी चीजें उनको समझ में आएगा जिनके पास दिमाग है। और जितने भी नए लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है सबके पास दिमाग है और सब पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, फटाफट ज्वाइन कर ले। अब लास्ट में समय 3 मिनट और बच गया है, मैं बात कर लेता हूं, मैं इस सिस्टम में क्यों हूं, मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। साथियों, आप सभी लोगों को शायद मेरे बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा, नए लोगों को छोड़ के। मेरा नाम नवीन खरवार है, बलिया का रहने वाला हूँ। पिछले 16-17 सालों से दिल्ली में सेटल हूँ। इससे पहले फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में नेशनल ट्रेनर था, लाख सवा लाख रुपए की सैलरी थी, और सब कुछ छोड़ छाड़ के मेटा ब्लास्ट कर। इसके दो रीजंस है साथियों, दो रीजंस हैं। ये जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना दोस्तों, तो क्या चल रहा था? कोरोना पीरियड। इन 2020-21 में मैंने जॉब छोड़ दी। उस समय जब लोगों को जॉब मिल नहीं रही थी, जब लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि मैं 30-35 हजार लोगों को ट्रेन करता था, ट्रेनिंग देता था। और अक्सर मेरे पास फोन आया करते कि सर आज कंपनी ने मुझे नोटिस पीरियड दे दिया, बताओ कोरोना टाइम में हम कहाँ जाएं। नोटिस पीरियड मतलब बढ़िया कंपनी है तो 15-20 दिन, 1 महीना पहले बता देती थी कि फला तारीख से नहीं आना है, लेकिन 1 महीने का सैलरी हम आपको देंगे, हम नहीं दे पा रहे। तो सिक्योरिटी उस समय पे, जिस समय पे आज आप काम नहीं कर रहे हैं, उस समय पे भी आपको इनकम आता रहे, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी मुझे मिलती है मेटाब्लास्ट से, क्योंकि मेरी आज इतनी बड़ी टीम है कि आप लोगों को बताते हुए गर्व हो रहा है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और पूरे इंडिया में जितनी टीम है, वो कहीं ना कहीं मेरे ही लेवल में, मेरे ही डाउन की टीम है। कोई भी काम करे, कहीं भी काम करे, 3,000 एमबीटीसी कम से कम हमारे पास आता ही आता है, जो मैंने देखा है। और ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा, डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो एमबीटीसी भी बढ़ रहा है और एमबीटीसी टोकन का प्राइस भी बढ़ रहा है। डिसेंट्रलाइज है तो कभी बंद भी नहीं होगा। तो पहली चीज मुझे क्या मिल गई? सिक्योरिटी। और दूसरी चीज जो मुझे इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित करती है, वो है दोस्तों अमीरी की चाह, अमीर बनने की ख्वाहिश। और जिसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ये बिजनेस उसके लिए नहीं। अमीर हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन पैसों का फार्मूला कोई नहीं जानता। समय कम है तो उस पर बहुत डिटेल में बातें करूंगा, लेकिन साथियों सिर्फ एक लाइन में इस बात को पूरी करता हूं। आज तक दुनिया में जिसने दूसरों को अपॉर्चुनिटी दी है, वो अमीर बना है। और जिसने दूसरों के लिए काम किया है, वो जिंदगी भर काम करता रहा, अमीर तो नहीं बना है। और अगर इस बात में किसी को डाउट हो, तो आज सर्च करिएगा टॉप 1000 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो अमीरी की चाह है, और अपॉर्चुनिटी देने से आप अमीर बनोगे, तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने की संभावना कहां पे है? आज मुश्किल से एक पिज्जा की कीमत में स्टार्ट करके, और एक समझ लो कि पिज्जा लोगों को खिला के
आप कई करोड़ लोगों को अपॉर्चुनिटी देके कई अरब रुपए कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों, समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको समझाना चाहता था, लेकिन आपको समझ में आ गया। और जितने भी नए लोग, मैं सिर्फ इतना कहूंगा साथी, समय तो रुकता नहीं है। अगर आप एक दिन लेट करते हैं तो 1%, आधा प्रतिशत, 2% का देर कर देते हैं, और यहाँ पे आपसे पहले कई लोग घुस जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे इतना देर लेट कर दिया तो एक दिन में क्या होगा, 10 ही लोग तो आएंगे, लेकिन वो 10 लोग कितने लोगों को लेके आएंगे ये आपको नहीं पता। यहाँ पे एक एक व्यक्ति एक बीज की तरह है, जिसको कहीं खाली खेत पे डाल दो, तो जब तक वो अंकुरित हो रहा है, पौधा है, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जब पेड़ बनेगा तो इसमें फल कितने लगेंगे। आज मैंने एक राजेंद्र वर्मा सर को लगाया था, उनके नीचे सैकड़ों की टीम, एक सुषमा मैडम, एक बाबा साहब खड़सरे, एक बाबा साहब मंडले, एक कीर्ति मैडम, एक साधना मैडम, एक सुमित कैतवार, एक लाल बाबू, एक रोहित बाग, एक विनोद बाबू। अरे कितने लोग, कितने नाम गिनाऊं, अबुल हसन सर, इतने लोग हैं जिनको मैंने कभी एक समझ के ज्वाइन कराया, और इन लोगों ने तो मिलकर मेरी लाइफ बदल दी भाई। आई प्राउड टू से, मैं कोई बहुत ज्यादा फेक नहीं रहा, लेकिन मैं करोड़ों रुपया कमा चुका हूं, ये नहीं कह रहा हूं कमाऊंगा, कमा चुका हूं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की। आज पूरे मेटा ब्लास्ट में जितनी भी टीमें, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की टीमें हैं, और इनसे लेबल इनकम, रेफरल इनकम आता है मुझे। और सिर्फ ज्वाइन करते हैं तब नहीं, ज्वाइन करने के बाद जब बाई करते हैं तब भी पैसा आता है। जो जिसको ज्वाइन कराते हैं वो किसी को ज्वाइन कराता है, तब भी मुझे पैसा आता है। इससे अच्छा अमीर बनने का कोई व्यवस्था हो सकती है क्या दुनिया में? आंसर इज नो। तो आज हम सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। कब कोई बाबा साहब खड़सरे, कब कोई सुषमा मैडम, कब कोई साधना मैडम, कब कोई कीर्ति मैडम, कब कोई राजेंद्र वर्मा आपके नीचे आएगा और आपको करोड़ों रुपया कमवा देगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। अभी आप ज्वाइन करेंगे और अभी हो सकता है कोई आए और आपको एकदम आकाश तक ले जाए। हो सकता है आप 6 महीने तक ढूंढते रहे, कोई ना मिले, लेकिन 8वें महीने में कोई आए और वो अपने साथ साथ 8 लाख लोगों को लेके आए और रातों रात आप करोड़पति बन सकते। तो साथियों, आज हम सभी लोगों के पास दो चीजें तो हैं। मेटा ब्लास्ट, अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि डिसेंट्रलाइज्ड है, बंद नहीं हो सकता, कोई स्कैम नहीं होगा, क्रिएटर सामने है, सब कुछ सामने है, तो दो चीजें तो आपको 100% मिल जाएगी। पहला सिक्योरिटी, और दूसरा अमीरी की चाह। तो ये जो तो वाला माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट है, इसको हटाइए। पॉजिटिव माइंड से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। इसको कम से कम जो अमाउंट हो सकता है उसके साथ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो 10-20 लाख से स्टार्ट करिए। वी आर विथ यू, और मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी टीम बढ़ाने में और एमबीटीसी बढ़ाने में लगाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा, जय मेटा ब्लास्ट, गुड एमबीटीसी। थैंक यू सो मच सर।